जी नाजरीन, इस वक्त मरघज़ार ग्राउंड के अंदर मैच खेले थे। सेकंड मैच था ईगल स्टार वर्सेस एफसीसी के दरमियान। बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। इन्होंने 185 रन का टारगेट दिया था चेज़ करने के लिए। एफसीसी को बड़ी अच्छी बल्लेबाजी दोनों टीम के दरमियान खेली गई है। मेरे साथ मौजूद है आसिफ बेग, कैप्टन है ईगल स्टार के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। जी आसिफ भाई, बड़ा क्रूशल, बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। इस मैच की बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही थी और उसी टाइप का हुआ ये मैच। सर एग्जैक्टली असल में हमें इस टीम का आइडिया इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम मैच था जब से हम इस पिंडी इस्लामाबाद में टूर्नामेंट खेल रहे हैं ना। हमने स्कोर बहुत अच्छा टोटल कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो शुरू में 4 ओवरों में 90-92 कर दिया था ना, 4 ओवरों में 90-92 बहुत बड़ा स्कोर, पार्ट स्कोर है। उन्होंने सारी एवरेज 6 पे ले आए थे वो, लेकिन कुछ हमारी बैटिंग बॉलिंग स्ट्रेटजी की वजह से, कुछ कह लें कि मेरा खास तौर पे जो उनके कैप्टन अली को आउट करना वो बहुत क्रूशल साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट था। तो कुछ हमने ये है कि अपने बॉलिंग प्लान चेंज किए। हमारे जो बॉलिंग बॉलर थे जिनको हम प्लान में आज लेके आए थे, प्लान ए को छोड़ के बी शुरू किया, तो अल्लाह पाक ने किया, हम बी में कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखी गई आपकी जानिब से। स्पेशली हमजा ने खेला, फिर दानिश ने खेला और उनके साथ शाहिद ने बड़ा अच्छा नॉक किया आपके लिए। अच्छा एक टोटल करने में कामयाब हुए हैं। और इसके अगर बरक्स देखा जाए, आपकी अच्छी है कि कीमती अमली थी यार के ऊपर से मैं अगर इसको आउट कर दूंगा तो एक इम्पैक्ट पड़ गया उसका कैप्टन का, अली का। बड़ी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की है। पहले ओवर के अंदर आपकी एक 26 रन हासिल किए उन्होंने, तो इसके बाद उसका बल्ला टका के खुला और उसने अच्छा खेला। एग्जैक्टली पहले ओवर में 26 पड़ा, दूसरे ओवर में 20 पड़ा, तीसरे ओवर में 18 पड़ा, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 ओवर में 63 रन से 3 ओवर के अंदर 63 रन थे, तकरीबन 20 की एवरेज पे प्लस जा रहे थे। फिर 4 ओवरों में 80 समथिंग रन थे। कहने का मतलब है कि वो शुरू में तकरीबन मैच अपना वन साइडेड कर गए थे, लेकिन हम उन्हें हार नहीं मारी क्योंकि मैच का स्कोर हमारा बड़ा था। हमने कहा था बेशक 6 की एवरेज है लेकिन स्कोर फिर भी बहुत बड़ा चाहिए। तो बस एक बैट्समैन मैच को क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि अली वन मैन शो था ना, वो क्लोज करती है। साथ अच्छा एक और बल्लेबाज होता है जो कंटिन्यू रखता, तो वन साइडेड मैच हो सकता था उनके लिए। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है आपकी जानिब से, बॉलिंग की है स्पेशली आपके शाहिद ने बॉलिंग किया, आपने स्पेशली 4 आउट किए हैं आज। एग्जैक्टली आज बॉलिंग बहुत अच्छी रही है मेरी भी। तो बस ये पहला ओवर थोड़ा सा बुरा रहा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मोमेंटम अपना चेंज किया है। पहला ओवर मैंने और माइंड प्रेशर से किया था। बहरहाल अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। सर देखें, बात ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे जहाँ तक बात आती है ना, तो आज उस टीम ने ना शुरू से हमें थोड़ा सा जो है ना वो डॉज करने की कोशिश की है, जो हमें एज अ स्पोर्ट्समैन निपसन वो हमसे पूछते कि आपने हमारा प्लेयर शॉर्ट है, आप हमें फील्डर करने दें। कैप्टन नेगोशिएशन होती है आपस में यार, मुझे बोलते आपने पहले आज डॉज करने की कोशिश की कि हमने बताए बगैर अंदर इन कर देना, इनको क्या पता लगा कौन कौन नहीं है। वो तो उनका अपना ही एक प्लेयर जो है ना वो। चले इस बात को जाने दे, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आपकी विनिंग आ गई है क्वार्टर फाइनल के लिए, आप क्वालीफाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर इंशाल्लाह हमने जैसी आज क्रिकेट खेली है ऐसी खेलेंगे। और आपकी खास तौर पे प्राइम स्पोर्ट्स को हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि बहुत अच्छी कवरेज है आपकी, आप बहुत अच्छा क्रिकेट को लेके आगे जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके चैनल को आपको सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हमारा भी एक इवेंट आने वाला है सिंगापुर प्लाजे का, तो इंशाल्लाह हम आपको जिस दिन वो होगा हम आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको हम जो है ना वो अपना सारा परसू करेंगे, जो टूर्नामेंट है लाइव आप करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। मेरी नेक ख्वाहिशात आप तमाम लोगों के साथ आगे मैचेस के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करें और थ्रू आउट देखें, डजंट मैटर होता है विनिंग करना। अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुश होते हैं यार कि अच्छी क्रिकेट देखने के लिए मिली है। आज बड़ी अच्छी छक्के लगे आपकी जानिब से, उनकी जानिब से छक्के लगे। बेस्ट ऑफ लक जी नेक्स्ट मैच के लिए। जी ये मेरे साथ मौजूद थे आसिफ बेग है, कैप्टन है ईगल स्टार्स के। इनकी जानिब से कि प्राइम स्पोर्ट बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, लोकल क्रिकेट के ऊपर, स्पेशली टूर्नामेंट के अंदर। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जी, जैसे कि आपको मालूम है प्राइम स्पोर्ट्स इस वक्त पूरी ट्विन सिटीज़ के अंदर आपको मैच की लाइव कवरेज दिखाने के लिए हम वक्त आपके साथ मौजूद होते हैं, और अपनी टीम के साथ इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं मरघज़ार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां से आपको दोनों मैच लाइव टेलीकास्ट किए हैं। आज पहला मैच विन किया है और सेकंड मैच ईगल स्टार के कैप्टन आसिफ बेग ने विन किया है। ये क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुके हैं। नेक्स्ट मैच इनका जब किसी और ग्राउंड के अंदर आएगा तो वहाँ हम आपको प्राइम स्पोर्ट की टीवी चैनल होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स को होंगे इंशाल्लाह। हम आपके साथ नए मैच के साथ, नए दिन के साथ, नए ग्राउंड के साथ प्राइम स्पोर्ट्स टीवी का ये नाचीज़ बंदा आपकी खिदमत में हाजिर होगा दोबारा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद है एफसीसी के कैप्टन अली हार्ला अली भाई। बहुत अच्छा मुकाबला दोनों टीम की जाने से, बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेली गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैच तो अच्छा हुआ है, लेकिन जो एंड पे हुआ है वो हम उस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं
क्योंकि जो लास्ट में अब एक चीज़ हमने अंपायर को बताई गई है और उसके सब कुछ अपोजिट हुआ है, तो इस चीज़ को हम अभी डिनाई कर रहे हैं, हम अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहे इसको। चलें ठीक है, ये तो एक मैटर है, हार जीत तो है। अब आप क्या अपने हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने बड़ा अच्छा नॉक किया आज, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट बैटिंग किया आज आपने अपनी टीम के लिए, तो क्या कहेंगे, आपके पास ऐसा कुछ सेकंड बैट्समैन नहीं था जो आपके साथ लेके चले? सर बैट्समैन तो था, लेकिन वही बात है कि हमें सिर्फ ये है कि बैड लाइट की इशू हुआ है एंड पे, तो उस वजह से क्योंकि बॉल चेक नहीं हो रहा था शुरू में। जिस टाइम मैं ओपन पे गया, साथ बाकी और जो थे 2-3 उनको बॉल चेक हुआ और हमने शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया, मतलब 100+ हम बहुत जल्दी कर गए थे। तो आपने 4 ओवर के अंदर 96 रन बनाए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बॉल सही चेक हो रहा था और विकेट भी फ्लैट विकेट था, बिल्कुल बैट पे आ रहा था बॉल, अच्छा बॉल आ रहा था। तो शुरू में हमारा यही था कि हम मैच जल्दी फिनिश करेंगे, लेकिन वो है कि फिर जब 2-3-4 विकेटें गट्ठी गिर गई तो फिर हमें थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ा, तो इसलिए बैड लाइट एंड पे हो गई, उस वजह से जो है ना मैच हम जल्दी फिनिश नहीं कर पाए। तो क्या आप समझते हैं कि अजहर को थोड़ा सा लेट डाउन भेज के आपने थोड़ी सी गलती नहीं की? अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर भेजे थे तो ये अच्छे रन, क्योंकि उसका बैट चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो हमने ऊपर भेजा था, अरसलान को भेजा और उसको अजहर को भेजा था, वो भी अच्छा खेलने वाले थे, लेकिन ये है कि वो बस नहीं चल सके, हार्ड लक हो गई। लेकिन इजहार को भी हम ऊपर ही खिलाते हैं, लेकिन ये है कि आज जो है ना थोड़ा नीचे खिलाना पड़ा। ऊपर जो बैट्समैन थे वो भी अच्छे खेलने वाले थे, तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। हमारे नाज़रीन ने देखा दोनों साइड्स की जानिब से, बल्लेबाजों की जानिब से बड़ी छक्कों की भरमार की गई, आपकी जानिब से भी उनकी जानिब से भी, क्योंकि आप ये सेकंड टूर्नामेंट खेल रहे हैं इस प्राइवेट लीग के अंदर, एक अच्छी खुशाइन बात है आपकी जानिब से। तो हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे कि यार इस प्राइवेट लीग के अंदर वो पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी क्रिकेट देखने को खेलने को मिलती है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान बहुत मतलब क्रिकेट जो है ना असल पता लगती है यहाँ पे आके, ठीक है। वहाँ पे जो है ना वो जो हम खेलते हैं छोटे ग्राउंड्स में हो गए या जो लोकल हम क्रिकेट खेलते हैं उनसे डिफरेंट गेम होती है, ये अच्छे होते हैं, पता होता है कि एलबी मिलेगा, ठीक है, अच्छी क्रिकेट देखने सीखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अली क्या क्या कहते हैं आप अपनी टीम की मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि बड़ी मुश्किलात होती हैं, दुश्वार होती हैं, आप भी एक जॉब कर रहे होते हैं, तो किस तरह समझते हैं आपके यार इस टीम को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? क्योंकि आज आपने बड़ी मुश्किल से टीम को इकट्ठा किया, कहीं अनफॉर्चुनेटली आप थोड़े से लेट भी हो चुके हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक बंदा जो है ना पूरी टीम को मैनेज कर रहा होता है? बिल्कुल है, ये तो बात सही है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब एंड टाइम पे मतलब अगर 2-3 लड़के नहीं आ रहे या लेट हो गए हैं, ग्राउंड में नहीं है, ठीक है, 11 साइड में मतलब अगर पहले फील्ड आ गई है, तो वो हर चीज़ मतलब फिर ये है कि सारी जो है ना हो जाती है, मैनेज करना मतलब बहुत मुश्किल मैनेज करना हो जाता है। और ये है कि फिर टेंशन हर तरफ देखना पड़ता है, फिर बॉलर अगर मार पड़ गई है या विकेट हो गई है तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि जैसे आज आपके साथ हुआ, एक आपका प्लेट शॉट था 12 मैन जिसको हम कह सकते हैं, या सुपर सब का, अगर आपके साथ वो होता तो आप ये कह सकते थे चांस मिल सकता है यार कि एक बंदा खेल तो सकता है ना, वहाँ ये हो सकता है यार आउट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, अंदर गया है वो, आपको ये दुख रहेगा हमेशा के लिए। जी जी, और आप आगे इंशाल्लाह इसको मैनेज करेंगे यार कि हम अपनी टीम को पूरा करेंगे ग्राउंड के अंदर टॉस से पहले इंशाल्लाह ऐसे ही है आगे। अब अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल रही है, तो अभी हम साइड भी थोड़ी अच्छी बनाएंगे अपनी, क्योंकि शुरू में जब अच्छी कहते हैं ना कि वो जब अच्छी जगह पे जाओ ना तो वो फिर उस टाइम बंदे को ठोकरें लगती हैं, ठीक है, ठोकर तभी अभी हम जो है ना ये 2-3 टूर्नामेंट हार के तो काफ़ी सीख गए हैं, और अभी इंशाल्लाह ऐसी टीम अच्छी टीम है जिनसे हम मुकाबला करके जीत के भी जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशाइन बात है आपके लिए। मेरी प्राइम स्पोर्ट की जाने से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नेक्स्ट जो रमज़ान कप आ रहे हैं, नाइट मैचेस होंगे, उनके बारे में आपकी टीम का क्या ख्याल है? इंशाल्लाह उम्मीद तो है वो हम खेलेंगे, क्योंकि सारे लड़के भी एग्री हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि वो खेलेंगे हम। जी थैंक यू वेरी मच जी, बेस्ट ऑफ लक, हार्ड लक टुडे मैच। जी ये मेरे साथ मौजूद थे कैप्टन एफसीसी के। नाज़रीन व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, इस्लामाबाद बिग बैच के सरमद भाई ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे हशमत अली डिग्री कॉलेज के अंदर रमज़ान के दरमियान, सेकंड रमज़ान को वहाँ से स्टार्ट होगा। जो टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो वो डायरेक्टली सरमद भाई से भी रब्ता कर सकती हैं, प्राइम स्पोर्ट टीवी के चैनल के तवसत से भी उनके साथ रब्ता कर सकती हैं। इंशाल्लाह बड़ा अच्छे मैचेस कवरेज आपको प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैच के साथ नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल्स होंगे और सेमीफाइनल्स होंगे, वहाँ के लिए दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट उस्ताद शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।